हल्क़े कारवान असम्बली में हैदराबाद के एमपी व सदर एआईएमआईएम असद ओवैसी ने तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल स्कूल की इमारत का संगे बुनियाद रखा। 20 करोड़ की लागत से लंगर हाउस के इब्राहिम बाग में ये स्कूल तामीर होने जा रहा है। इस मौके पर कारवान एमएलए कौसर महिउद्दीन के अलावा नानानगर कॉरपोरेटर नसीरुद्दीन व दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। आज सदर हाथों से हल्के कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी बल्दी डिवीजन लंगरौज के अंदर माइनॉरिटी स्कूल बॉयज़ और बॉयज़ का एक हॉस्टल जिसके अंदर 2 बिल्डिंग तामीर की जाएगी, जिसकी लागत 20 करोड़ की लागत से आज सदर मोहतरम के हाथों से इफ्तिताह अमल में आया। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह इस बिल्डिंग का काम होने में करीब 1.5 साल के अंदर इस बिल्डिंग को तामीर किया जाएगा और उसी तरीके से और 2 बिल्डिंग्स है इंशाअल्लाह वो भी अनकरीब के अंदर चंद जगह पर लैंड की वजह से रुका हुआ है। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर वो 2 बिल्डिंग का भी इफ्तिताह सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हाथों से इफ्तिताह अमल में आएगा। आज के प्रोग्राम के अंदर हल्के कारवान के तमाम कॉरपोरेटर्स, तमाम सदर मोतमदीन, एक्टिव वर्कर्स, राजेंद्र नगर के इंचार्ज जनाब रहमत बेग साहब और हमारे इब्राहिम बाग के बहुत सीनियर मोस्ट और ख़ास तौर से अम्बेडकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजू उस्ताद, उनके तमाम साथी आज सदर मोहतरम से भी मुलाकात करें और यहाँ पर एससी कम्युनिटी के लिए, गिरियाट के लिए और यहाँ पर एक रिजर्वर के लिए सदर मोहतरम को एक प्रपोजल दिए और सदर मोहतरम ने तयखून दिए और मुझको हिदायत दी है कि कल कलेक्टर हैदराबाद से नुमाइंदगी करे और यहाँ के जो मसाइल है, चाहे वो गिरियाट का हो या दीगर जो मसाइल है, उन तमाम मसाइल को मैं हमारे इब्राहिम बाग के तमाम लोगों को ले जाकर कलेक्टर से नुमाइंदगी की जाएगी। उसी तरीके से यहाँ का जो रात के अंदर पानी आ रहा उसके ताल्लुक से भी सदर मोहतरम डायरेक्टर ऑपरेशन से भी बात करें। मैं समझता हूँ जो टीपू खां ब्रिज से लेकर रामदेवगुड़े को बड़ी लाइन डाली जा रही, मैं वो काम होने के बाद जो रात के दरमियान में 3 बजे रात को जो पानी आ रहा है वो पानी रात की सप्लाई बंद हो जाएगी, फिर मामूल की तरह दिन की सप्लाई दी जाएगी। और अब जो पानी की जो तकलीफ़ हो रही जिसकी वजह क्या है, ये तमाम गोलकुंडे से होते हुए लाइन इब्राहिम बाग को आती, जिसकी वजह से सदर मोहतरम ने आज से 2 साल पहले मुझको बताया था। उसके बाद सदर मोहतरम की हिदायत पर एमडी वाटर से मुलाकात कर जो डिफेंस को जाने वाली लाइन टीपू खां ब्रिज से गन्नमगुड़े को जाने वाली लाइन से लेकर रामदेवगुड़े को मिला जाएगा। उसके बाद मैं समझता हूँ इब्राहिम बाग हो या रामदेवगुड़ा हो, यहाँ पर जो पानी की तकलीफ है इंशाल्लाह पानी की तकलीफ दूर हो जाएगी। उसी तरीके से और यहाँ पर जो मसाइल है इंशाल्लाह जल्द से जल्द तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। वनमोहन नगर के अंदर भी 1 करोड़ 50 लाख की लागत से डाली गई और जो बड़ी लाइन डाली जा रही है 1 करोड़ 40 लाख की लागत से डाली जा रही। जैसे वो काम होने के बाद सदर मोहतरम वनमोहन नगर का और ये बड़ी लाइन का इफ्तिताह सदर मोहतरम के हाथों से होगा। मैं उम्मीद आप तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप तमाम के जो भी मसाइल रहेंगे आप मुझको बताइए, मैं इंशाल्लाह आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। चाहे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जो भी मामला है आप मुझको बताइए, इंशाल्लाह आप हम बैठकर आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्योंकि आप देखते होंगे हल्के कारवान के अंदर बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है, बड़े से बड़े डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं। अच्छा, कारवान में कितने स्कूल है सब प्राइमरी के, और ये स्कूल कितने? अभी कारवान के अंदर करीब 5 स्कूल्स है स्कूल, और आज यहाँ पर अभी जो स्कूल चल रहे हैं प्राइवेट रेंट बिल्डिंग में है। अभी यहाँ पर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की बिल्डिंग बनी जा रही है। एमएलए साहब, यूनाइटेड किंगडम में पिछले हफ्ते कोविड-19 के नए वायरस का पता चलते ही जहां सारी दुनिया चौकस हो गई, वहीं हुकूमत हिंद भी इस कोविड-19 के नए हमले को लेकर संजीदा हो गई। पीर के रोज मरकजी वजारत सेहत की जानिब से हिदायत जारी किए जाने के बाद से हुकूमत तेलंगाना राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चौकसी इख्तियार किए हुए हैं और बैरून मुमालिक से हवाई जहाज के जरिए हैदराबाद पहुंचने वालों को कोविड-19 के लिए जांच की जा रही है। कोई भी मुसाफिर में कोविड पाया जाने पर कोविड सेंटर भेज दिया जाएगा और सेहतमंद मुसाफिर को हुकूमत के ज़ेरे निगरानी क्वारंटीन में रखा जाएगा। ये तफसीलात तेलंगाना के डायरेक्टर बराए मेडिकल एजुकेशन के रमेश रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए बताई। ये आप 2-3 दिन से जो मीडिया में देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है उसमें कुछ म्यूटेशन हुआ और उसके वजह से लंदन में, यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी हल्ला मचा हुआ है वहाँ पर। तो कल
से जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शंस दिया, वो जो भी फ़्लाइट्स आ रहे अपने भारत में उन लोगों को 2 दिन में रोक दिया जाएगा। तो इस अंतर में जो भी फ़्लाइट्स आ रहे वहाँ से, जो भी लंदन से आ रहे सो अपने पैसेंजर्स है, उन लोगों को अपने एयरपोर्ट्स में ही टेस्ट कर रहे, RT-PCR टेस्ट करके अगर नेगेटिव है तो घर में क्वारंटाइन करते हैं उनको, अगर पॉजिटिव है तो फैसिलिटीज़ को जो भी है अपने ये कोविड का ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है वहाँ पर शिफ्ट करते हैं। तो जहाँ तक ये म्यूटेशन का सवाल है, ये लोगों में एक भयानक ये फैलता जा रहा है। ये डरने की बात नहीं है, क्यों बोले तो हर दफ़ा वायरस म्यूटेशन होते ही रहता। ये एक ही कोरोना में नहीं है, दूसरे भी इसके पहले अपना स्वाइन फ्लू जब आया था वो वैक्सीन, उसमें भी हर साल म्यूटेशंस होते रहते। वो वायरस का वो उसका तरीका है वो। तो एक चीज़ क्या है इसमें, जो अभी लंदन में या यूरोपियन कंट्रीज़ में जो देखे कि ये काफ़ी जल्दी फैल रहा है। अभी जो पुराना था वो 30% है, तो ये 70% स्पीड में ये फैलने का चांसेस दिख रहे। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपन अभी जो है अगले 10-15 अपने को हफ्ता 10 दिन में क्रिसमस है, और उसके बाद में न्यू ईयर है, उसके बाद में ये संक्रांति फेस्टिवल है। ये जो भी है बड़े फेस्टिवल्स रहने से, और ये न्यू ईयर के टाइम में हर लोग जाके दूसरे लोगों से मिलजुलते रहते, काफ़ी भीड़ रहने का चांस रहता। इससे क्या है, स्प्रेड होने का चांस ज़्यादा है। तो मेरी गुजारिश सब लोग से एक ही है कि अब तक जो भी अपन पूरे लोग मिलके जो जैसे गाइडलाइंस दिए ये फॉलो कर रहे, इसके वजह से आज अपने तेलंगाना में इसका काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। आप देखें तो पॉजिटिविटी रेट देखिए, आप मोर्टालिटी रेट देखिए, काफ़ी कम है। ये पूरा सब अपने सबके ये करेक्ट पालन करने से ही हो रहा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी ये जो अगले 2 दिन है, और जब अपने को ये कोरोना का नया ये रूप भी दिख रहा है, और भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप जहाँ तक है ये फेस्टिवल्स, ये न्यू ईयर आप घर में सेलिब्रेट कर लो, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ सेलिब्रेट करो, ताकि बाहर मत जाओ, लोगों से मिलजुलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बाहर गए तो आप जो मेन जो है लाइक मास्क लगाना और हाथ साफ सुथरा लगा लेना, 6 फीट की दूरी है, ये कंपलसरी पालन करने की ज़रूरत है। तो अभी क्या है, अपने इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये लास्ट ये 25 दिनों में भी एक 300 लोग ये लंदन से अपने इंडिया में आए सो, अपने तेलंगाना में आए सो है। हम आज मीडिया के दरमियान उन लोगों से भी गुजारिश कर रहे हैं कि आप जहाँ तक हुआ क्वारंटाइन में ठहरिए, और करीब की ज़रूरत है तो जाके आप टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि ये सिम्टोमेटिक बोल तो कुछ भी सिम्टम्स नहीं रह के भी अपने को इन्फेक्शन रहता बॉडी में। तो इसके लिए आप जाके टेस्ट करा ले सकते। अगर बाई चांस पॉजिटिव है तो उसके जो भी अब जो अपन बोल रहे हैं उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट वगैरह लेना पड़ेगा, हॉस्पिटल में आइसोलेट होना पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ क्वारंटाइन में रहे तो बस है, 7 दिन क्वारंटाइन में ठहरो, ताकि आपको फेटल इन्फेक्शन है तो ये टाइम के बीच में आपको वो सिम्टम्स बाहर आते, वो डिटेक्ट होता है। तो फिर एक बार मैं रीएम्फसाइज एक ही करना चाह रहा हूँ कि आप ये 10-15 दिन केयरफुल ठहरिए, क्योंकि जल्दी ही अपने को वैक्सीन आने का चांस है। जब वैक्सीन आता, वैक्सीनेशन डालने के बाद ऑटोमेटिकली बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ता, उससे अपने को ये रिस्क कम होता। अब तक जो भी आप केयर ले रहे, आप ये जो भी हाथ धोना या मास्क लगाना जो कर रहे, वो जैसा पहले कर रहे थे वैसा कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। सर ये पता लग रहा है जनवरी से वैक्सीन आने वाला है इंडिया, हैदराबाद। देखिए अभी तक तो डेट का तो पता नहीं है, मगर जैसा अपने को मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहे हैं या साइंटिफिक उसमें रिपोर्ट्स आ रहे, काफ़ी जो अपन हैदराबाद में अपने इंडिया में जो वैक्सीन आने का सोच रहे अपन, वो पूरे भी 3rd फेज़ ट्रायल्स के लास्ट स्टेज में है, और थोड़े तो ऑलरेडी परमिशंस के लिए भी इमरजेंसी अप्रूवल के भी लगाए सो है। तो शायद जल्द या जल्द आ सकता। और जैसा ऑलरेडी जानकारी है कि पहले
ये हेल्थ केयर वर्कर्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को देंगे, और उसके बाद में 50 साल के ऊपर के उम्र वालों को, और जिसके अंदर जिसको कोमॉर्बिडिटीज़ है, लाइक सीवियर डायबिटीज़ है या दिल की बीमारी है, वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको देने का सोच रहे। वो हिसाब से जो भी अपना स्टेप्स लेना वो पूरा तेलंगाना में रेडी है। जब भी अपने पास वैक्सीन आता, 1 या 2 दिन के अंदर अपन वैक्सीनेशन प्रोग्राम इफेक्टिवली चालू करके अपन दे सकते। हैदराबाद की एसओटी पुलिस ने बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े एक मकान पर धावा करते हुए तकरीबन 40 लाख रुपए मालियाती गैर कानूनी तौर पर जमा किए गए गुटखा के ज़ख़ीरे को जब्त कर लिया। इस सिलसिले में एसओटी पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए तहक़ीक़ात के लिए बालापुर पुलिस के हवाले कर दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की जानिब से तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर वाक़े नामपल्ली के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया गया। धरने की क़यादत कर रहे BJYM के बेगम बाज़ार के लीडर लड्डू यादव ने हुकूमत तेलंगाना से ग्रुप 1 इम्तिहानात के ऐलान और खाली जायदादों में भर्ती का मुतालबा किया है। आज हम लोग धरना करने गए तो आप देख सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा कैसे हरकत किया है। आप देख सकते हैं हमारे कार्यकर्ताओं को लिटरली मार रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा। मैं केसीआर से पूछना चाहता हूँ, केसीआर तुम हम लोगों को दबा सकते हैं मगर डरा कभी नहीं सकते, क्योंकि युवा मोर्चा तुम्हारे बाप से डरने वाला नहीं है। आने वाले 23 के इलेक्शन में अगर काशा झंडा नहीं लहरा के बताए तो देख लेना। और आप लोग यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना बहुत ज़रूरी है। जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे तब तक ये लड़ाई और ये धरना जारी रहेगा और युवा मोर्चा इसके लिए हक के लिए लड़ता रहेगा। भारत माता की जय, जय श्री राम। तेलंगाना के वजीर हैवानात व समकियात टी श्रीनिवास यादव ने मोंडा मार्केट, सनत नगर व अमीरपेट के चर्च व कम्युनिटी हॉल में क्रिश्चियन बरादरी के माबैन हुकूमत की जानिब से क्रिसमस तहायफ तकसीम किए। तरसानी ने बतलाया कि सारी दुनिया में करोड़हार अफराद 25 दिसंबर को ईसा मसीह के सालगिरह के तौर पर मनाते हैं। ईसा मसीह की तालीमात इंसान को जीने का ढंग सिखाती है। इस मौके पर उन्होंने क्रिश्चियन बिरादरी को वजीर आला के चंद्रशेखर राव का मुबारकबादी पैगाम पहुंचाया। इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत के आला अहदेदारों के अलावा मुख्तलिफ चर्चों के बिशप व पादरी भी मौजूद थे। नेक नामपुर की दरगाह हज़रत असदुल्ला कादरी शहीद के अहाते में वाक़ जायदादें, जिनमें कई ख़ानदान रिहाइश पजीर है और वक्फ बोर्ड को किराया भी अदा कर रहे हैं, पिछले कुछ अरसे से मुअत्तल शुदा मुतवल्ली मज़कूरा जायदादों को गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त करना चाहता है और मुसलसल मौजूदा किराएदारों को हरासा कर रहा है। ताहम इन परेशान हाल किराएदारों ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुलाकात करते हुए साबिक़ा मुतवल्ली के खिलाफ नुमाइंदगियाँ पेश की। मोहम्मद सलीम ने इन परेशान हाल किराएदारों को तयक़ुन दिया कि जब तक वो पाबंदी से किराया अदा कर रहे हैं उन्हें कोई उनके मकान से बेदखल नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। जो है मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं नेकनामपुला दरगाह असदुल्ला शाह कादरी के वहाँ पर मेरा मुकामी घर है। वहाँ पर मैं करीबन 12 साल से रहता हूँ। वहाँ पर जो है मेरे को अभी तक किराएदार नहीं बनाए, बल्कि हम लोग चेयरमैन साहब के आए थे। चेयरमैन साहब हमको तवस्सुन दिए कि पूरे लोगों को एक तवस्सुन दिए थे, पूरे लोगों को हम लोग फिर एक बार किराएदार बनाते। जो मुतवल्ली सुल्तान मोहिउद्दीन है उनको नहीं जाने की ज़रूरत है, हमारी टीम को भी जाके हम लोग डायरेक्ट किराएदार बनाते बोल के हमको तवस्सुन दिए है। चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करते हम लोग पूरे मिलके। चेयरमैन साहब को अल्लाह उम्र अच्छी रखे, उनकी सेहत अच्छी रखे, वो हिसाब से हम लोग पूरे तवस्सुन से दुआ करने आए हैं। अल्लाह ने चाहा तो हमारे जल्द से जल्द हमारी जो ख्वाहिश है वो पूरी कर दिए। तो हम चेयरमैन साहब के यहाँ से पूरे मिलके, बच्चे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उसमें, पूरे मिलके दुआ देंगे इंशाल्लाह। पूरी टीम को भी जाके जो है उन लोगों को किराएदार बना दीजिए। 100 घर मुसलमानों के अल्लाह ने चाहा तो उन लोगों को बना दीजिए चेयरमैन साहब। आपके लिए हम पूरे मिलकर दुआ करेंगे इंशाल्लाह। किराएदार बनाने का तवस्सुन दे चुके हैं और सुल्तान मोहिउद्दीन मुतवल्ली जो है उनको नहीं जाना चाह रहा, बल्कि उन्होंने भिजा दिए और नहीं जाना है बल्कि उनको ऑर्डर दिए है। और कल वक्फ बोर्ड की टीम को पूरी भिजाते बोले, एक नया एप्लीकेशन बना के डालो बोले। हम इंशाल्लाह कल एप्लीकेशन डालेंगे, फिर हमारा किराएदार कंप्लीट कर दीजिएगा। शुक्रिया।
साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की जानिब से गैर मजाज कर्ज़े जात के ऐप्स और मुतासरीन को हरासानी के मामले में 4 कंपनियों के खिलाफ तकरीबन 16 FIR दर्ज किए। ये कंपनियां अपने मोबाइल ऐप्स के जरिए पहले तो कर्जा लेने के लिए ग्राहकों को लुभाते हैं, फिर कर्जा वक्त पर अदा न कर सकने पर हरासा कर रहे हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के मुताबिक साइबर क्राइम पुलिस ने उद्योग विहार, गुड़गांव पर 2 मुकामात और हैदराबाद में 3 मुकामात पर धावे किए, जहां पर ये कॉल सेंटर्स चलाए जा रहे थे, जिनमें 4 कंपनियों के लिए ये कॉल सेंटर्स चलाए जा रहे थे। इनमें ल्यूफैंग टेक्नोलॉजी, हार्टफुल टेक्नोलॉजी, पिनप्रिंट टेक्नोलॉजी, नैबलम टेक्नोलॉजी शामिल है, जिनके दफातर बेंगलुरु में हैं। इन कंपनियों के जुमला 11 सरकर्दा शख्सियात को गिरफ्तार कर लिया गया है। बतलाया जाता है कि इन कॉल सेंटर्स के ताल्लुकात इंडोनेशिया से है। इन धावों में 700 लैपटॉप्स, सर्वर्स, कंप्यूटर्स सिस्टम को जब्त कर लिया गया है और मजीद तहकीकात जारी है। गुड आफ्टरनून। हैदराबाद सिटी पुलिस साइबर सेल के तरफ से पिछले 48 आवर्स में कुछ ऑपरेशन कंडक्ट किए गए, जिसके तहत इल्लीगल माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के बारे में पता चला। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में साइबराबाद और सिद्दीपेट में 2 सुसाइड केसेस का रिपोर्ट हुआ, जिससे पता चला कि कुछ इल्लीगल कंपनी लोन देती है और लोन के बाद उसको रिकवरी के दौरान जो क्लाइंट है उसको डिफेम करती है, उसके कॉन्टैक्ट्स में, उसके फैमिली मेंबर्स में, उसके फ्रेंड सर्किल में, और कभी कभी ये इस लेवल तक जाता है कि ये डिप्रेशन वो क्लाइंट बर्दाश्त नहीं करते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं। पिछले कुछ समय में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैदराबाद ने 16 FIRs बुक किए हैं, जिसमें कि ये अनरेगुलेटेड माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं और बिना उनके परमिशन के, बिना उनके गाइडलाइंस के ये इल्लीगल ऑपरेशन कर रहे हैं। इसमें हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा साइबर सेल को ये इंफॉर्मेशन आया और 2 जगह खास करके उद्योग विहार, गुरुग्राम हरियाणा स्टेट और 3 लोकेशन हैदराबाद में जहां से कॉल सेंटर रन होता था, वहां पर रेड किया गया। इस रेड के दौरान पता चला कि क्लाइंट को हरास करने के लिए, उनको इंटिमिडेट करने के लिए, डराने के लिए एक ऐसा माहौल पैदा करते थे ये लोग, जिसमें कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। जिस कंपनीज का नाम अभी तक बाहर आया है इन्वेस्टिगेशन में, उसमें ल्यूफैंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, हॉटफुल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, पिनप्रिंट टेक्नोलॉजीज एंड नैबलूम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम सबसे ऊपर है। अनकन्फर्म रिसोर्सेज के मुताबिक, इंफॉर्मेशन के मुताबिक, ये सब कंपनी बेंगलोर में रजिस्टर्ड है। इसके जो डायरेक्टर जिनका नाम अभी तक बाहर आया है, उसमें जीवन ज्योति, सेल्वराज सिंघी, रवि कुमार मंगला और वेंकट के नाम है। हैदराबाद में जो कॉल सेंटर रन हो रहा था, उसमें लगभग 600 टेलीकॉलर्स काम कर रहे थे और गुड़गांव में जो कॉल सेंटर काम कर रहा था, उसमें 500 के लगभग टेलीकॉलर्स काम कर रहे थे और उसमें से कुछ लोगों ने जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उसमें बिंदु रानी HR मैनेजर रेवाड़ी हरियाणा, ज्योति मल्लिक सीनियर मैनेजर हरियाणा, अमित मैनेजर गुरुग्राम, रमनदीप सिंह मैनेजर न्यू दिल्ली, प्रभाकर धंगवाल डायरेक्टर न्यू दिल्ली, मधु बाबू सिंघी सेंटर हेड हैदराबाद, मनोज कुमार सिंघी मैनेजर हैदराबाद, महेश कुमार सिंघी एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद, तरुण सेंटर हेड हैदराबाद, पवन कुमार टेक्निकल हेड हैदराबाद, जीवन ज्योति HR मैनेजर हैदराबाद,
इन लोग सबके ऊपर 420 IPC 66 DIT एक्ट, इम्पर्सोनेशन, 384 एक्सटॉर्शन का केसेस का मुकदमा लगा है। जैसा कि आप जानते हैं, इस इंफॉर्मेशन में कुछ फॉरेन लिंक्स का भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेफरेंसेस आ रहा है। एक तो कुछ हेड शायद इंडोनेशिया के रहने वाले हैं और ये पूरा ऑपरेशन में एक चाइनीज़ नेशनल का भी हाथ होने का संभावना है। जैसा कि आप जानते हैं, जो गुड़गांव में जो रेड हुआ उसमें एक चाइनीज़ नेशनल का पासपोर्ट का कॉपी भी मिला। ये बेसिकली एक कलर प्रेडिक्शन गेमिंग ऐप स्कैम के तहत है और अभी तक जो सीजर हुआ है उसमें लगभग 700 लैपटॉप्स, सर्वर्स, कंप्यूटर्स, इन सब का सीजर हुआ है अपनी टीम के द्वारा। उसके एनालिसिस के बाद पता चलेगा कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मनी का फ्लो कैसे होता है, इनवर्ड आउटवर्ड क्या लिंक रहता है, ये सब हमारे इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। तो ऐसे मौके पे मीडिया के तरफ से, प्रेस के तरफ से पब्लिक को मैं अपील करता हूँ कि इस तरह का जो शॉर्टकट मेथड ऑफ लोन है, जो बोलते हैं कि बस एक फ़ोन कॉल पे आपको लोन मिल जाएगा, इसके लालच में नहीं आए। जो प्रॉपर रिप्यूटेड कंपनीज हैं उसी के थ्रू से काम करें। और अगर कोई आपको डाउट है तो हमारे साइबर सेल या डायल 100 या लोकल पुलिस स्टेशन को फ़ौरन बताएं, जिसमें कि हम लोग इमीडिएटली एक्शन लेंगे। और आने वाले समय में इस तरह की चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होना चाहिए, खास करके जब आप कोई एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से या किसी से डाउनलोड करते हैं तो बिना किसी समझ के हर चीज़ को आप यस नहीं टिक करें। उसमें आपका पूरा कॉन्टैक्ट चला जाता है, आपका पूरा आइडेंटिटी एक तरह से उसका कॉपी दूसरे के पास रहता है, जिसका मिसयूज़ किया जा सकता है। इसमें भी वही होता था, कॉन्टैक्ट डिटेल कॉपी करने के बाद अगर लोन का डिफ़ॉल्ट हुआ तो पूरे कॉन्टैक्ट में इसको डिफेम किया जाता है क्लाइंट को, जिससे कि बहुत शर्मिंदगी होती थी कुछ लोगों को, और एज ए रिजल्ट 2 लोगों ने खुदकुशी भी कर ली। ये पूरे ऑपरेशन में हमारे एडिशनल CP क्राइम शिखा गोयल और हमारे जॉइंट CP DD अविनाश मोहंती के कोऑर्डिनेशन में दोनों जगह का ऑपरेशन हुआ और इसको हम लोग ने इन्वेस्टिगेट करके फाइनल स्टेज तक भी ले जाएंगे। थैंक यू।